नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। आपको याद ना हो तो मैं याद दिला दूं, एक बहुत पहले एक ट्विटर पे ट्रेंड चला था और एक पोस्ट किया हुआ था कि भाई लखनऊ ना आइयो, योगी लठ लेके बैठा है। उसी लखनऊ में किसान महापंचायत का एक बार फिर आयोजन किया गया, इको गार्डन, जहां पे किसानों के हुजूम से पूरा लखनऊ गूंजने लगा था, क्योंकि किसान इतनी भारी संख्या में पहुंचे कि इको गार्डन में पैर रखने के लिए जगह नहीं था। क्योंकि किसानों ने दिखाया, यह साबित कर दिया कि लखनऊ सिर्फ आपकी नहीं है बल्कि एक प्रदेश की राजधानी है, और प्रदेश की राजधानी के होने के नाते इस पे अधिकार हमारा भी है। किसानों ने वहां पे भारी संख्या में शामिल हुए, और आप जिधर देखेंगे, आप उस इको गार्डन की वो तस्वीरों को देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। आपकी जहां तक नजर आएगी वहां पे सिर्फ सर पे टोपी और पगड़ी दिखाई दे रहा होगा, और हाथ लहलहाते हाथ जय घोष के नारे लगा रहे हैं। वो जय घोष के नारे ये लगा रहे हैं कि हम भारत के किसान हैं, अगर जमीन पे अगर बंजर जमीन को चीर कर हरियाली ला सकते हैं तो तुम्हारे अहंकार को भी चूर चूर कर सकते हैं। ये इस बात की गवाही है। किसानों ने साबित किया कि आप कि अहंकार हमारे हट के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार हमारी बदौलत बनती है। किसानों ने साबित कर दिया योगी आदित्यनाथ को कि सिर्फ आप बयानबाजी कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार हमने बनाया है। आप बैसाखी के सहारे सत्ता में बैठे हैं। ये लखनऊ के इको गार्डन से किसानों के हुजूम ने बता दिया। योगी और मोदी दोनों यही सोच रहे होंगे कि हमने कहीं फैसला गलत तो नहीं ले लिया, कि किसानों के आगे हमने घुटने तो टेक दिए, लेकिन किसान अभी भी अड़े हुए हैं, अपने आंदोलन को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि लखनऊ में किसान महापंचायत आखिर क्यों किया गया था। किसान महापंचायत का उद्देश्य क्या था। जब तीनों कृषि कानून खत्म कर दिए गए, वापस लेने का फैसला लिया गया, तो किसानों को तो उचित यही होता कि वो घर चले जाएं, लेकिन किसान अभी भी कुछ जायज मांगों को लेकर अपनी आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। वो मांगे क्या है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लखनऊ के जब इको गार्डन में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, तो यहां पे किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, बलबीर सिंह राजेवाला, जोगिंदर सिंह उग्राहा समेत कई किसान नेता मौजूद हुए, और कई किसान नेताओं ने मौजूदगी अपना दर्शाया और उन्होंने संबोधित भी किया किसानों को। किसानों के कुछ जायज मांग है। वो जायज मांग क्या है वो आप सबको पता होगा। किसान हर रोज किसी ना किसी समस्या का सामना करता है। हर रोज किसी ना किसी समस्या से उसको दो चार होना पड़ता है। वो मंडी हो या सरकारी दफ्तर हो या मंत्रालय का दफ्तर हो, हर जगह किसानों को प्रताड़ित किया जाता है। चौधरी चरण सिंह, अगर आपको न याद हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 1979 की बात है। चौधरी चरण सिंह खुद चले जाते हैं थाने में अपने बैल चोरी होने का रपट लिखाने, और वहां पे थानेदार उनके साथ क्या सलूक करता है वो आपने पढ़ा होगा, जाना होगा जरूर। बिना घूस का तो कोई काम ही नहीं होता है। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को समझा और वो थाने पहुंच गए, मैले कुचैले मर्दानी और कुर्ता पहने। लेकिन योगी आदित्यनाथ और हमारे प्रधान सेवक तो सूट बूट वाले लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है किसानों की समस्या से। इसीलिए किसानों ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, और किसानों ने हमारे प्रधान सेवक को याद दिलाने की कोशिश की कि शायद आप अभी भी कुछ भूल रहे हैं साहब, उसको याद रखिए जिस चीजों को आप भुला रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अभी भी बहुत सी मांगे हैं जो किसानों की नहीं मांगी जा रही है, नहीं मानी जा रही है। यानी किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार सरकार से किसान बातचीत करने को तैयार हैं, अपनी मांगे रखने को तैयार हैं, लेकिन उनकी मांगे मानी जाए तब। उनकी मांगे क्या है। दरअसल सरकार को राकेश टिकैत या किसान नेता जितने भी हैं, उन्होंने एक लिस्ट बनाया है कि ये हमारी जायज मांगे हैं। वो लिस्ट तैयार कर दिया गया है और वो सरकार को सौंपने को भी तैयार है कि सरकार इन लिस्टों पे, इन समस्याओं पे गौर करे और उनका समाधान भी निकाले। जिस तरीके से हमारे प्रधान सेवक ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया है, सेम वही यानी उसके समांतर ही कई समस्याएं हैं जिसको भी आप ही को सुधारना होगा, क्योंकि अभी मौजूदा आप ही प्रधान सेवक हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं। उनमें और कई जैसे उन्होंने कहा कि किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला, जिनकी मृत्यु हुई है
उनको मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। यह राकेश टिकैत का बयान है, राकेश टिकैत का लिखित बयान है। उन्होंने जो लिस्ट बनाया किसानों ने, उसमें वो लखीमपुर खीरी की घटना हो या बॉर्डर पे हो या कहीं भी हो या करनाल की घटना हो, 750 किसानों की मौत हो गई। उन किसानों के लिए मुआवजे देने की बात कही गई थी, वो मुआवजे अभी तक नहीं मिले। दूसरा है कि लखीमपुर खीरी की हिंसा में मारे गए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ क्या होगा कि अजय टेनी जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी बर्खास्तगी की मांग किसान कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रधान सेवक उसी लखनऊ में अजय मिश्र टेनी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, उनके साथ बैठक होती है, उनके साथ हमारे गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक करते हैं और यूपी चुनाव पे चर्चा भी किया जाता है, क्योंकि लखीमपुर खीरी के मुख्य आरोपी हैं उनका बेटा आशीष मिश्रा। उसके बाद कह रहे हैं कि धीरे धीरे इन चीजों पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है, उस पर जांच तेज करवाया जाए, कार्रवाई तेज हो। उसके बाद किसानों ने एक और अपनी मांग रखी कि एमएसपी पर कानून बनाया जाए, ताकि जो हर किसान को अपनी फसल से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी मिल जाए, क्योंकि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता है। आपने बाजारों में देखा होगा, या जो भी निजी या जो व्यापारी हैं वो एक उचित दाम नहीं देते हैं किसानों को। इसलिए किसान चाहते हैं कि एमएसपी पे एक ठोस कानून बने जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। इसके अलावा है विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2020-21 ड्राफ्ट को वापस लिया जाए। सिंचाई के दौरान उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या अलग अलग राज्यों में बिजली का उपयोग किया जाता है। किसान ट्यूबवेल को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी एक अधिनियम बनाए गए हैं, उसका भी समाधान निकले, उसको भी वापस लिया जाए। उसके बाद लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उससे जुड़े क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग नियमित 2021 में किसानों को सजा देने के प्रावधान को समाप्त किया जाए। यानी दिल्ली के आसपास जो प्रदूषण होता है उसके लिए एक अधिनियम बना गया, जिसमें किसानों को जिम्मेदार ठहरा के नहीं पराली जलाने के लिए, कि किसान पराली जलाते हैं उसके वजह से दिल्ली के आसपास का वातावरण खराब होता है, उसमें सजा देने का जो प्रावधान है उसको खत्म किया जाए। कोर्ट का भी फैसला आया था कुछ दिन पहले कि किसानों के पराली से प्रदूषण नहीं फैलता, बल्कि उससे ज्यादा पोल्यूशन किसी से फैलता है तो वो टीवी डिबेट से और हमारे नेताओं के बोल बच्चन से फैलता है। एसी के कमरे में बैठकर किसानों को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। तो ये भी है एक स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आते हैं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी समेत अन्य राज्यों के हजारों किसानों पर इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दायर किए गए हैं जो वापस लेने चाहिए। यानी किसानों के ऊपर कई मुकदमे दायर किए गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद में आंदोलन करना गुनाह हो गया, जुर्म हो गया। अगर आप आंदोलन करेंगे तो देश विरोधी करार दिया जाएगा, अगर आप आंदोलन करेंगे तो ईवीपीए लगा दिया जाएगा, अगर आप आंदोलन करेंगे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ेंगे तो आपके घर पे वारंट इशू कर दिया जाएगा, आपकी संपत्ति जब्त कर लिए जाएंगे, आपको सलाखों के अंदर ढकेल दिया जाएगा। तो यह दस्तूर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। तो इनका कहना कि यह भी वापस लिया जाए। उसके बाद लिखा है कि शहीद हुए किसान परिवारों को कम से कम करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये किसानों की जायज मांगे हैं, जो किसान अपनी मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन को जारी रखा है। किसान नेता राकेश टिकैत और बाकी नेताओं ने कहा कि अभी आंदोलन जारी रहेगा, अभी आंदोलन हम खत्म नहीं कर रहे हैं जब तक इन चीजों पे फैसला ना आ जाए। वहीं किसानों ने कहा कि अब महंगाई पे भी बात होगी, बेरोजगारी पे भी बात होगी, भ्रष्टाचार पे भी बात होगी, अत्याचार पे भी बात होगी, तानाशाही रवैये पे भी बात होगी। यानी अब सब मुद्दे पर बात होगी, क्योंकि सरकार के 7 साल गुजर गए और 7 सालों में सिर्फ झांसा मिला है और कुछ नहीं। खैर, किसानों के इस आंदोलन ने योगी आदित्यनाथ और प्रधान सेवक के पैरों तले जमीन तो खसका ही दिया होगा। सोच में पड़ गए होंगे योगी आदित्यनाथ भी और हमारे प्रधान सेवक भी कि हमारा अहंकार दिन प्रतिदिन टूटता जा रहा है, हमारा घमंड चूर चूर होता जा रहा है। क्योंकि किसान वही किसान है ये जो बंजर जमीन को चीर कर हरियाली लाते हैं। साहब, ये आपके और हमारे जैसे अहंकारियों को तोड़ना इनके
हद से बाहर नहीं है। खैर देखते हैं कि हमारे प्रधान सेवक क्या निर्णय लेते हैं। शीतकालीन सत्र भी है, सत्र के दौरान क्या फैसले लिए जाते हैं। किसान अपनी आंदोलन अभी भी जारी रखेंगे, ये उनका ऐलान है। अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।